प्रिय दर्शकों, प्यार भरी नमस्ते। तो आपने देखा ही है कि कार्सिनोमा के पेशेंट्स डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि मेल में प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही कॉमन है, जबकि फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर और यूटेराइन कैंसर की जो एवरेज है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। तो आज का टॉपिक मेरा ब्रेस्ट कैंसर पे होगा, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इतनी तीव्रता से बढ़ रहा है कि कई बार पेशेंट देखने से परेशानी सी होती है। तो मैं इसके कारण, इसके सिम्टम्स, इसका डायग्नोसिस और प्रिवेंट कैसे होना है, आज सभी चीज़ों पे बात करूँगी। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं हूँ डॉक्टर गार्गी कौर और मैं फीमेल हेल्थ सीरीज में कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आउटलाइन पूरी दूंगी, ताकि जो मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं भी है उसको भी इसके बारे में ABC कम से कम पता हो, ताकि लेडीज़ अपने आप में अवेयर हो सके और अपना बचाव कर सके। तो ब्रेस्ट कैंसर होता कैसे है? ब्रेस्ट कैंसर में जो ब्रेस्ट के जो सेल्स हैं वो इतनी तीव्र गति से वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रेस्ट का साइज बड़ा और इरेगुलर हो जाता है। और इसके साथ में कई बार टेंडरनेस भी आती है और कई बार एक्जिला में, यानी कि जो कांख है उसके नीचे एक गांठ सी बन जाती है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ भी फील होता है तो आप जागरूक हो जाएं। तो इसके लक्षण क्या क्या होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ब्रेस्ट में या फिर एक्जिला में एक गांठ का फील होना, और उसके बाद में जो ब्रेस्ट का कलर है वो कई बार चेंज हो जाता है, वो ऑरेंज कलर की हो जाती है। निप्पल में दर्द होना या फिर दर्द के साथ उसमें से ब्लड का रिसाव होना या कोई और तरह की चिपचिपी सी सिक्रीशन होना, ये मेन देखे गए हैं। और इसके साथ साथ में कई बार पेन होता है और कई बार पेन नहीं भी होता, परंतु घबराए नहीं, हर गांठ जो है वो कार्सिनोमा नहीं होती। तो कारण क्या होंगे? कारण भी जाहिर है, हमारी रूटीन थी हमने चेंज कर दी, इसी के कारण इस बीमारी ने बड़ी तेज़ी से हमारी लाइफ में दस्तक दिया है। सबसे पहले ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, यानी कि आनुवंशिक परंपरा। अगर किसी की नानी, दादी या मदर या उससे भी पीछे किसी को ये प्रॉब्लम है तो ये हो सकता है, क्योंकि कार्सिनोमा के सेल तो हर एक में होते हैं, लेकिन जब ये तीव्रता से ग्रोथ करते हैं प्रभाव तो तभी हमारे शरीर पर डालते हैं। नंबर 2 पे मोटापा भी अपने आप में कारण है, सेडेंटरी लाइफ भी एक कारण है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, अल्कोहल का ज़्यादा प्रयोग या टोबैको का ज़्यादा प्रयोग करना, ये भी कार्सिनोमा के कारण हो सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण है आज के युग में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। तो अगर इनमें से कुछ भी आप में है तो आप जागरूक हो जाएं, सावधान हो जाएं। उसके बाद में हम इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे? मेरी हर लेडी से एक ही रिक्वेस्ट है कि मंथ में एक बार अपनी दोनों ब्रेस्ट को जांच जरूर करें, अपनी एक्जिला को जांच करें, अपनी ब्रेस्ट को। इसमें कुछ नहीं है, अगर कुछ आपको 19-21 कोई गड़बड़ लगती भी है तो इंस्टेंटली आप डॉक्टर के पास जाएं और उससे एक एडवाइस लें। उसके साथ में आप मैमोग्राफी करवा सकते हैं और आप अल्ट्रासाउंड का सहारा लेके भी आप डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। अगर अर्ली स्टेज में आप इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये क्योरेबल भी है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और इसके बाद में क्या करना है, हमने इससे बचाव कैसे करना है? अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, एक्सरसाइज कीजिए, टोबैको और जो अल्कोहल है उसको नो कहिए, अपने हार्मोन्स पे कंसंट्रेट करिए। जिन लेडीज़ कि लेट प्रेगनेंसी होती है या फिर प्रेगनेंसी नहीं होती, वो इस चीज़ की ज़्यादा शिकार होती हैं। इन छोटी छोटी बातों के साथ साथ अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। लाइफ में एक्सरसाइज कभी मत छोड़ना, क्योंकि इससे जब हम कोई काम करते हैं तो पुराने सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है और न्यू की जनरेशन होती है, तो हमारा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं
वो ख़त्म होने से हम स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्सिनोमा होना ये एक गाली नहीं है। अगर आपकी फैमिली में किसी को हो ही गया है तो उसको चाहिए आपकी मॉरल सपोर्ट। आप उसको आश्वासन दें, उसके साथ बात करें ताकि उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आ जाए। ये छोटी सी जानकारी अगर किसी एक के भी काम आ गई तो मैं अपना वीडियो बनाना एक गुड डीड समझूंगी कि बीइंग ए डॉक्टर मैंने जन कल्याण के लिए एक अच्छा काम किया है। फ्रेंड्स, ये चीज़ जो मैंने आपको आउटलाइन दी है कार्सिनोमा की, ब्रेस्ट की कार्सिनोमा की, ये लेडीज़ के साथ जो आपकी बहनें हैं, बेटियां हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो अपने लिए जागरूक हो सकें और एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकें। होप सो मेरा कंटेंट आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा और एक जागरूकता देगा। तो आप अगर मेरा वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।